वनवास हुआ, भरत बहुत विकल हुए, बहुत अधीर हुए कि मेरे कारण भैया को वनवास हो गया। तो गुरु वशिष्ठ समझाते हैं, सुनहु भरत भाभी प्रबल, सुनहु भरत भाभी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, हाँ निलाभ जीवन मरण, जस अपजस विधिहास। मेरा मानना है मेरे भाइयों, ये आरोप मेरे ऊपर बनता नहीं है, मेरे ऊपर शोभा नहीं देता है, लेकिन ये आरोप मेरे ऊपर इसलिए लगा है कि भगवान मुझको माध्यम बना करके कोई बड़ा काम लेना चाहते हैं। ये आरोप मेरे ऊपर इसलिए लगा है। यदि कैकेयी ने राम का वनवास न मांगा होता तो केवट से भेंट कैसे होती, केवट से भेंट कैसे होती, ऋषि भारद्वाज से भेंट कैसे होती, वनवासी याजवासी जंगल में रहने वाले उनसे भेंट कैसे होती, सबरी से भेंट कैसे होती, सूर्पनखा का नाक कान कैसे कटता, खर दूषण का अंत कैसे होता, हनुमान जी से भेंट कैसे होती, सुग्रीव से भेंट कैसे होती, बाली का वध कैसे होता, समुद्र पर सेतु कैसे बनाया जाता और रावण का अंत कैसे होता। मेरे भाइयों, इसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो कैकेयी को जाता है, मंथरा को जाता है, जिसने अपने ऊपर अपयश ले लिया, क्योंकि भगवान राम को इतिहास बनाना था। यदि राम अयोध्या के राजा होकर के रह जाते तो राम का कोई इतिहास नहीं होता। यक्कई उदल के जियारा पर चमके 3 लाख तलवार, यक्कई उदल के जियारा पर चमके 3 लाख तलवार। वाह! लेकिन जब एक बार घूमता हूं तो सारी तलवार म्यान में बंद हो जाती है। आंधियां जहां उमंग नहीं भरती है, छातियां जहां संगीनों से डरती है, शोणित के बदले, शोणित माने अत्याचार, शोणित के बदले अश्रु जहां बहता है, अन्याय की, शोणित के बदले अश्रु जहां बहता है, वो देश कभी स्वाधीन नहीं रहता है। एक और कुश्ती खिलाड़ी हैं जो लगातार बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग पर टिके हुए हैं। दूसरी ओर कैसरगंज से बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह हैं जो रैली करके अपने लिए समर्थन जुटा रहे हैं। इस क्रम में वो बाराबंकी पहुंचे। यहाँ उन्होंने एक रैली में जमकर हमला बोला। शायरी से लेकर दोहे तक बृजभूषण लक्ष्यदार भाषण से खिलाड़ियों को खूब लपेट रहे थे, लेकिन इस बीच भाषण में वनवास का ऐसा जिक्र किया कि मानो इशारों में काफी कुछ कह रहे हों। आज भी मैं उसी बात पर कायम हूं। 4 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, मुझे फांसी चाहते हैं, सरकार मुझे फांसी नहीं दे रही है, तो अपना मेडल लेकर के गंगा में बहाने जा रहे हैं। मुझ पर आरोप लगाने वालों, गंगा में मेडल बहाने से बृजभूषण सिंह को नहीं मिलेगी। अगर तुम्हारे पास कोई सबूत है तो जा करके पुलिस को दो, न्यायालय को दो, और न्यायालय देगा तो मुझे स्वीकार है, मैं जाऊंगा। ये इमोशनल ड्रामा
मेरे भाइयों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैंने आला में एक लाइन पढ़ा था, एक लाइन, पूरी आला नहीं जानता हूं, लेकिन एक लाइन कभी कभी याद करता हूं। यक्कई उदल के जियारा पर चमकई 3 लाख तलवार। यक्कई उदल के जियारा पर चमकई 3 लाख तलवार। वाह! लेकिन जब एक बार घूमता हूं तो सारी तलवार नान में बंद हो जाती है। और मेरा मानना है भाइयों, मेरा मानना है भाइयों, जब भगवान राम को वनवास हुआ, भरत बहुत विकल हुए, बहुत अधीर हुए कि मेरे कारण भैया को वनवास हो गया। तो गुरु वशिष्ठ समझाते हैं, सुनहु भरत भाभी प्रबल, सुनहु भरत भाभी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, हा निलाभ जीवन मरण, जस अपजस विधिहास। मेरा मानना है मेरे भाइयों, ये आरोप मेरे ऊपर बनता नहीं है, मेरे ऊपर शोभा नहीं देता है, लेकिन ये आरोप मेरे ऊपर इसलिए लगा है कि भगवान मुझको माध्यम बना करके कोई बड़ा काम लेना चाहते हैं। ये आरोप मेरे ऊपर इसलिए लगा है, ये आरोप मेरे ऊपर इसलिए लगा है, और इसीलिए मैंने निश्चित किया है, आज ये आरोप से न गांव सुरक्षित है, न शहर सुरक्षित है, न विद्यार्थी सुरक्षित है, न नौजवान सुरक्षित है, न संत सुरक्षित है, न अधिकारी सुरक्षित है आज इस आरोप से। और ये आरोप एक ऐसा आरोप है कि किसी के ऊपर भी लगा दो, किसी के ऊपर भी लगा दो तो अपने ही लोग कहने लगते हैं, अरे भैया बिना धुआं के, बिना आग के धुआं नहीं उठत, कुछ ना कुछ तो भवे हुई। अरे भैया ये कलयुग है, कलयुग, कबीर दास की उल्टी बानी, ये कलयुग है। कबीर दास की उल्टी बानी और बरसई कंबल भीजई पानी, ये कलयुग है। ये कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो रहा है। इसलिए मेरे भाइयों, मैं पलट करके लड़ गया। कब हुआ, कहां हुआ और किसके साथ हुआ। और मेरा तो ये मानना है कि जब अयोध्या में महाराजा दशरथ भगवान राम को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे, ध्यान से सुनिएगा, भगवान राम को महाराजा दशरथ अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे और राम के उत्तराधिकारी बनने पर या बनेंगे सबसे ज्यादा प्रसन्न अगर कोई था तो कैकेयी थी, क्योंकि कैकेयी सबसे ज्यादा प्यार राम को करती थी, राम को करती थी। रामचरितमानस में भी ये प्रसंग आया है और वाल्मीकि में भी ये प्रसंग आया है। लेकिन उसी समय मंथरा व्याकुल हो जाती है। मंथरा जाकर के कैकेयी के मन को खराब करती है और कैकेयी को याद दिलाती है कि तुम्हारे पास राजा दशरथ का दिया हुआ वरदान है, उन्होंने तुमको 2 वचन दे रखे हैं, 2 वरदान दे रखे हैं। वो वरदान क्या था मेरे भाइयों? देवासुर संग्राम में देव और असुरों के बीच में संग्राम चल रहा था। उस संग्राम में
महाराजा दशरथ घायल हो गए थे और तब कैकेयी उस युद्ध में मौजूद थी। कैकेयी महाराजा दशरथ का जान बचा करके अयोध्या लाई थी और इसी के एवज में दशरथ जी ने कैकेयी को 2 वरदान दिए थे कि जब चाहे मांग लेना। और जब मंथरा ने याद दिलाया तो कैकेयी ने मांगा, क्या मांगा? कि राम को वनवास और भरत को राजगद्दी। मेरे भाइयों, अगर हम संपूर्ण रूप से विचार नहीं करेंगे तो हमको कैकेयी के ऊपर बहुत गुस्सा आएगा, हमको मंथरा के ऊपर बड़ा गुस्सा आएगा। लेकिन मेरे भाइयों, मैं पूछना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, यदि कैकेयी ने राम का वनवास न मांगा होता तो केवट से भेंट कैसे होती? केवट से भेंट कैसे होती? ऋषि भारद्वाज से भेंट कैसे होती? वनवासी याजवासी जंगल में रहने वाले, उनसे भेंट कैसे होती? सबरी से भेंट कैसे होती? सूर्पनखा का नाक कान कैसे कटता? खरदूषण का अंत कैसे होता? हनुमान जी से भेंट कैसे होती? सुग्रीव से भेंट कैसे होती? बाली का वध कैसे होता? समुद्र पर सेतु कैसे बनाया जाता और रावण का अंत कैसे होता? मेरे भाइयों, इसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो कैकेयी को जाता है, मंथरा को जाता है, जिसने अपने ऊपर अपयश ले लिया। क्योंकि भगवान राम को इतिहास बनाना था। यदि राम अयोध्या के राजा होकर के रह जाते तो राम का कोई इतिहास नहीं होता। और इसीलिए कभी कभी मैं एक कविता पढ़ता हूं, और कविता पढ़ता नहीं हूं, इस कविता पर जिया हूं। सच है विपत्त जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, पल एक नहीं धीरज होते। संकट का चरण न कहते हैं, जो आ पड़ता सब सहते हैं। न सिर्फ वनवास बल्कि बृजभूषण शरण सिंह ये भी कह रहे हैं कि ऊपर वाले कुछ बड़ा सोच रहे हैं। मैं कुश्ती में घुस गया था, ऐसा घुसा था कि सांस भी लेता था तो कुश्ती, सोता था तो कुश्ती, जगता था तो कुश्ती। लेकिन मुझको लगता है कि अब मुझे कोई और बड़ा काम करना है, कोई मुझे बड़ा काम करना है। मुझे नहीं करना है, भगवान मेरे द्वारा कोई बड़ा काम लेना चाहता है। और इसीलिए अयोध्या के संतों ने 5 तारीख को विचार विमर्श के लिए, चिंतन के लिए एक सभा का आयोजन किया है। संतों ने आह्वान किया है और मैं आपसे कहना चाहता हूं, किसी ने कहा है कि नहीं पाप का भागी होता केवल व्यास, पाप करने वाला ही पाप का भागीदार नहीं होता। नहीं पाप का भागी होता केवल व्यास, केवल पाप करने वाला ही पाप का भागीदार नहीं होता। जो तटस्थ है, मौन है, समय लिखेगा उनका भी अपराध। नहीं पाप का भागी होता केवल व्यास, सक्षम होते हुए अपने सामने हो रहे पाप को जो रोकने की कोशिश नहीं करता है, वो भी पाप का भागीदार होता है, वो भी पाप का भागीदार होता है। और इसीलिए कहना चाहता हूं कि नहीं पाप का भागी होता केवल व्यास, और जो तटस्थ है, मौन है, समय लिखेगा उनका भी अपराध। तो बड़ा सवाल यह है कि क्या बाहुबली बृजभूषण शरण सिंह ये इशारा कर रहे हैं कि आने वाले चुनाव में कुछ बड़ा फैसला होने जा रहा है, क्योंकि बृजभूषण के वनवास की चर्चा बहुत तेज है। बाराबंकी से अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट, यूपी तक।